दिवाली और आप सभी की दुनिया में, आपके दिलों में, परिवार में खुशियां आए और आप लोग बहुत कामयाब एक्टर बने, ऐसी कामना करते हैं। और अगले साल दिवाली पे आप सब नजर आए चमकते हुए तारों की तरह, क्योंकि एक साल का समय कम नहीं होता है आप लोगों को तैयार करने का और आप लोगों को अपने आप को लेकर के इंडस्ट्री में लॉन्च करना और उसके बाद अपने स्किल को लेकर के आगे बढ़ना, ऑडिशंस, शूटिंग्स एंड ऑल। तो दिवाली के इस आज के इस एपिसोड में, हमारे इस वीडियो में, दिवाली के दिन में इस समय आपके मन में क्या बातें चल रही है, बस मैं चाहूँगा कि कैमरा आपके ऊपर जाए, जिसका भी नाम लूँगा, इंस्टेंट कुछ सवाल करूँगा और देखना मुझे ये है कि आप इंस्टेंट रिएक्शन और इंस्टेंट रिप्लाई क्या करते हैं, है ना? इंस्टेंट एक्टिंग चैलेंज। ओके, तो पहले हम आते हैं बालाजी। बालाजी हमारे बहुत मेहनती एक्टर हैं, अपकमिंग टैलेंट। और तो बालाजी मुझे ये बताइए कि एज एन एक्टर दिवाली के इस दिन में और दिवाली के इस घड़ी में एज एन एक्टर आप हमारे देशवासियों को और अपकमिंग टैलेंट को क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिवाली एक तो बड़े ही खुशी और हर्षोल्लास का त्यौहार है। दूसरा दीपोत्सव है जो अंधेरे को दूर करता है और उजाला लाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमया, जहाँ अज्ञान दूर होता है और ज्ञान प्राप्त होता है। और एक्टिंग की दुनिया में ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है, तो हर तरह का ज्ञान जरूरी है तभी हम एक अच्छा एक्टर बन सकें। क्या बात, बहुत बढ़िया। देखिए, ये एक एक्टर की पहचान है कि कम से कम टाइम में आपको बहुत कुछ कह देना है, क्योंकि फिल्म में भी हम दिखाते हैं 20 साल 25 साल की कहानी दिखाते हैं, पर फिल्म बनती 2 घंटे की है, 2.5 घंटे की है, अब तो और भी कम हो गया है पिक्चर फिल्म। तो हमें कम से कम शब्दों में ज़रूरी है बोलना। अच्छा ठीक है, इसके बाद अनुष्वा पे आते हैं। अच्छा अनुष्वा, आप भी मुझे ये बताइए कि एज एन एक्टर, अभी आपने शूटिंग भी किया है कुछ फिल्मों की, तो एज एन एक्टर आप क्या महसूस करते हैं इस समय, क्या करने वाली हो आप कल दिवाली में? तो सर बेसिकली दिवाली ऐसा दिन है कि पूरा परिवार साथ में आता है, राइट? तो हम लोग मतलब परिवार से दूर रहते हैं, तो ये एज एन एक्टर आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे स्ट्रगल करने आते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये टाइम अपने परिवार के साथ दो, साथ में रहो, खुशी मनाओ। और जैसे अभी बाला सर ने भी बोला कि एक्टिंग लाइन में ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो अंदर का डर है, अंधेरा है, उसको बाहर करें और उजाला लाएं। तो आई थिंक दैट इज व्हाट आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चाहेंगे हम आना गीता जी पे, और गीता दवे जी का एक इंटरव्यू मैंने लिया था और ये इंटरव्यू मैंने पब्लिश भी किया है चैनल पे, देखिएगा आप लोग। तो गीता जी, आपको मैं समझता हूँ कि बहुत समझदार और आपका स्किल को किस तरह पॉलिश करना है, क्योंकि आपका मुझे मिलता है फीडबैक, आपने जो मेहनत किया है पिछले 6-7 महीनों में, तो काफ़ी उम्मीदें हैं हमें आपसे। और आपने मेहनत भी किया है और साबित भी किया है। इसके पहले शूटिंग किया है आपने, एक फिल्म आई थी खेल खेल में, और अभी फिर से होने वाली शूटिंग। तो अब आप बताइए कि एक कलाकार को, एक एक्टर को त्योहारों के समय में, है ना, यहाँ पर एक्टिंग की दुनिया में ज़रूर आते हैं, ऐसे अप्स डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन इस समय क्या आपकी काम चल रहा है? क्या आप कहना चाहेंगे उन तमाम हमारे देशवासियों से, इंडियन से और आने वाले कलाकारों से जो आप ही की तरह चाहते हैं कि हम इस दुनिया में आए? First of all, good evening sir and good evening all my co-actors. Thank you. Diwali to everybody. और एज एन एक्टर मुझे लगता है कि हम जो सिर्फ कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, तो दिवाली एक ऐसा मौका है जब हम
इसमें से कई कैरेक्टर्स को फील कर सकते हैं और उसे हम लाइव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम समाज के लिए करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते। तो मैं सोचती हूँ कि दिवाली के दिन में हमें ऐसे डिप्राइव्ड लोगों से, जैसे कि मैंने ही कल सोचा है कि मैं एक वृद्धाश्रम में जा रही हूँ और कुछ मैं भी वृद्ध ही हूँ लेकिन लेकिन वो ऐसे हैं कि जिनके साथ उनके परिवार वाले नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ स्क्रीन पे ही वो एज एन एक्टर एक कैरेक्टर प्ले करके अपने आप को साबित नहीं करूँ, बट एक इंसान होने के रियल लाइफ में भी मैं कुछ ऐसे अच्छे कैरेक्टर्स की तरह कर सकूं, कुछ लोगों के चेहरे पे खुशी ला सकूं और उनकी फीलिंग्स को मैं समझ सकूं। क्योंकि मैं दिखाऊंगी कि मुझे मेरे बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया और मैं वृद्धाश्रम में गई हूँ और मैं क्या कर रही हूँ और वहाँ जाके रो रही हूँ, क्या कर रही हूँ। बट अनलेस एंड अनटिल आई फेस सच पीपल हु आर इन रियल लाइफ सफरिंग फ्रॉम ऑल दिस, तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है और होपफुली आई विल बी देयर टुमारो विद माय फैमिली। बहुत बढ़िया। सो मैं चाहती हूँ कि हम इन कैरेक्टर्स को सिर्फ देखकर उन्हें स्क्रीन पे ही न लाए, बट हमारे जीवन में अगर हम कुछ भी कैरेक्टर्स को सही ढंग से ला सके और कुछ चेहरों पर हम मुस्कान ला सके, कुछ लोगों की हम मदद कर सके, जिस भी तरह से कर सके, तो आई विल बी हैप्पी एज एन एक्टर। एंड आई एम थैंकफुल टू MFI इंस्टीट्यूट जिसने मुझे ये जज्बा मेरे अंदर लाने के लिए भी बहुत मुझे एनकरेज किया। ऑल माय मेंटर्स एंड एवरीबॉडी हु आर प्रेजेंट हियर, थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली। कैमरा जो है घुमाइए मिस्टर प्रकाश जी पे। प्रकाश जी जिन्होंने अभी शायद इनका आज पहला क्लास है और सेकंड क्लास है। प्रकाश जी का मैंने महसूस किया है कि प्रकाश जी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है क्यों सर, मैंने ये महसूस किया जो कि एक एक्टर को ज़रूरी होता है, एक एक्टर के लिए कि स्क्रीन पे आप के कुछ कहने से पहले ही आपका चेहरा कुछ कह जाए जो आप करने जा रहे हैं। तो प्रकाश जी आप आज दिवाली के भी दिन यहाँ एक्टिंग की ट्रेनिंग देने के लिए MFI में मौजूद हैं। तो अब बताइए, यहाँ आपको सुन रहे हैं लोग, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड, बताइए कैमरे में देख कर कि आप क्या फील करते हैं और एक इंसान होने के नाते और आप एक सिंगर भी हैं, अपकमिंग एक्टर भी हैं, तो क्या मन में आ रहा है आपके दिवाली के इस दिन में, क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। सबसे पहले मैं दिवाली को सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और दिवाली का जहाँ तक सवाल है, ये लक्ष्मी पूजा तो कल है, इसके लिए हम आज आ सके हैं यहाँ पे, क्योंकि लक्ष्मी पूजा कल है तो आज का दिन थोड़ा आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, इसके लिए यहाँ है। और ये मेरी जर्नी का तो अभी शायद आधा कदम ही है मेरा। दो बार ही मैं अटेंड किया हूँ एक्टिंग क्लासेस, तो फ्यूचर के बारे में तो मेरे को ठीक है, अच्छा। एक पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता है कि जिस दिन फ्री होता हूँ तो यार सीधा FM में चला जाऊँ आज लेकिन उस टाइम क्या इधर का प्रोग्राम है क्या नहीं है मेरे को मालूम नहीं रहता है, तो 2 दिन ही जो फिक्स किए हैं उसी के दिन ही मैं आऊँगा। और कोई बात नहीं, फिर भी आपने बस इसलिए मैंने कहा था बोलने आपको, क्योंकि जब तक हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं ना कैमरे के सामने, तो हमें एक सफल एक्टर बनने से पहले अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मौका हम आपको देंगे, बार बार देंगे, सर भी देंगे, तो अपने आप को, हाँ बताइए। 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। हाँ बोलिए। जिंदगी कैसी है पहेली आए, कभी रुलाए कभी हंसाए। वेरी गुड। बोलिए आकाश, आप कुछ कहिए, आप भी घर से दूर हैं, दिवाली के इस मौके पे क्या मन में आपके आ रहा है बताइए कम शब्दों में। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हैप्पी दिवाली सबको। और जैसे दिवाली के दिन में सब लोग लाइट लगाते ताकि घर में रोशनी आए, तो ऐसे ही हम सबको अच्छे से मेहनत करना चाहिए। और जो भी हमारे फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम इतना मेहनत करें कि अपने घर में, अपने माता पिता के दिल में भी उजाला ला दे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। बस वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। बस आप सबकी लाइफ में खुशियाँ हैं, बहुत सारी खुशियाँ हैं। धन्यवाद। आप बताइए मणि, आप भी घर से दूर हैं और यहाँ आप जॉब भी करते हैं, साथ में एक्टिंग भी कर रहे हैं और आप भी अपकमिंग हैं, क्या मन में आ रहा है आपकी दिवाली के इस दिन में, क्या बोलना चाहेंगे आप?
थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हैप्पी दिवाली पहले सबको। घर से दूर ज़रूर हूँ लेकिन सर के नेतृत्व में हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा एक्टर बनूँ, अपकमिंग से ब्लॉकबस्टर या सुपरस्टार बनूँ सर के नेतृत्व में। और ये स्ट्रगलिंग फेज ज़रूर है, लेकिन जैसे सर हमेशा कहते हैं कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो मैं बस ये सबको कहूँगा बहुत बढ़िया कि आज मुश्किल है लेकिन कल सबके घर में उजाले ज़रूर होंगे। हैप्पी दिवाली बन सकें। थैंक यू। कमलिका ভালো আছো? ओके कमलिका, एक लाइन कुछ बोलिए ऑडियंस को, क्या कहना चाहोगी आप? हेलो एवरीवन, मैं सबको दिवाली के बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। दिवाली का दिन है, सब लोग आप एंजॉय करिए। दिवाली ऐसा माहौल है जिसमें अंधेरा दूर हो जाती है सबकी जीवन से और उजाला आती है। एक एक्टर की लाइफ में भी ऐसी होती है, जैसे अंधेरा आता है एक्टर की लाइफ में, उससे उजाला भी आती है। अप्स एंड डाउन सभी सिचुएशन में होती है लाइफ में, ऐसा नहीं जो जिंदगी में भी होती है, एक्टर की लाइफ में भी होती है। तो दिवाली का मौका है तो सभी लोगों की अंधेरा दूर हो जाए और खुशियाँ आ जाए, ऐसी ही दुआ है मेरी। शुभम जी सर, 2 लाइन आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? हेलो फ्रेंड, हैप्पी दिवाली। दिवाली के इस पावन अवसर पे हम आपका ढेर सारा स्वागत करते हैं। और दिवाली एक ऐसा त्यौहार होता है हमारे जीवन में और हमारे फैमिली के जीवन में या फिर देश के कल्चर में। तो दिवाली एक्चुअली एक लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा होती है, जो हमें तहे दिल से करना चाहिए। और इसके लिए हम आज लास्ट है और कल से छुट्टी हो जाएगी, हम लोग सबको निकल जाएंगे 1 हफ्ते के लिए सब लोग। किसके माँ बाप यूपी रहते हैं, कोई दिल्ली रहता है, कोई हरियाणा रहता है, हम लोग मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, बस आगे ऐसे ही करते रहेंगे। और EMFI स्टूडियो में हम लोग सर के पास आए हैं और बहुत उम्मीद मिली है सर से हमें आगे बढ़ने की, और ये उम्मीद हमेशा सर से रहती है। थैंक यू। टाइम थोड़ा कम है, फिर हम चाहेंगे कि यूसुफ बोले एक लाइन, कुछ भी जो मन में आ रहा है। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। जोर से आपको जैसा कि क्या करना है लाइफ में आपको यूसुफ? कितना बड़ा एक्टर बनना है? बहुत बड़ा एक्टर बनना है। सर के पास मैं आया था तो इनसे मिला, इनसे मुझे प्रेरणा मिली और आगे चल के यहीं से मैं जो भी करूँगा लाइफ में यही इंस्टीट्यूट से करूँगा। ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक आपका। हाँ और भास्कर सर, आप बताइए, आपसे हम पूछेंगे 2 ही बातें कि ये भास्कर झा जी हैं और हम जितना भी कहें, जितनी भी तारीफ करें भास्कर सर के लिए बहुत कम है और शब्द नहीं मेरे पास है। लेकिन ये है कि भास्कर सर जो MFI के साथ, हमारे साथ, हमारे टीम के साथ पिछले मेरे ख्याल से 10 सालों से अधिक हो चुका है, और 10 सालों से सिंस 10 ईयर्स भास्कर सर MFI एक्टर्स को ट्रेन करते आ रहे हैं। बहुत सारे एक्टर्स आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आई एम थैंकफुल टू भास्कर सर। भास्कर सर, ये बताइए कैसा आप महसूस करते हैं जिस समय जब आप देखते हैं कि रॉ एक्टर्स आपको मिलते हैं और आप उनको ट्रेन करते हैं? अभी तो आप शूटिंग भी करने वाले हैं, एज ए डायरेक्टर भी हम चाहते हैं कि आपकी फिल्म में हमारे एक्टर रहें। और एक डायरेक्टर को बहुत पेशेंस चाहिए। मैं देखता हूँ कि बहुत से डायरेक्टर्स नए एक्टर्स को देख करके कई बार शूटिंग के दौरान आपा खो देते हैं। तो क्या आपको लगता है सर कि कैसा होना चाहिए डायरेक्टर का स्वभाव सेट पे एक न्यू कमर्स के साथ? क्योंकि न्यू कमर ही है जो कल को बनेंगे स्टार। तो आज न्यू कमर है, कल को वो पुराने हो जाएंगे, लेकिन आज सपोर्ट ज़रूरी है ना उनको। तो क्या आपको तो लगता है? मेरा जो अनुभव रहा है वो
लगभग नए लोगों के साथ ही रहा है कि मैं थिएटर से हूँ, और जब भी मैं कोई थिएटर करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि नए लोग ही मेरे साथ काम करें, क्योंकि जो कर चुके होते हैं उनकी अपनी कुछ धारणाएं बनी होती है ना कि एक्टिंग मतलब ये, तो क्या कहते हैं ना, पके पकाए बर्तन को आप दूसरे बर्तन में ढालोगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि रॉ मटेरियल मिट्टी मिले मुझे जिसे मैं शेप दे सकूँ। ओके, दूसरी बात ये कि अब जैसे दिवाली है, मैं बचपन में सोचा करता था कि दिवाली में दीप जलाते हैं अंधेरा को दूर करने के लिए। फिर जब जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ा, अभिनय में आ गए, तो अभिनय में आए तो जैसे हम आपको भी बताते हैं कि हम दूसरी तरीके से सोचते, तो मैंने सोचा कि ये स्टार क्यों बोलते हैं एक्टर्स को, स्टार क्यों बोलते हैं, कुछ और भी बोल सकते हैं, समंदर क्यों नहीं बोलते हैं, पृथ्वी क्यों नहीं बोलते हैं, शनि क्यों नहीं बोलते हैं, ग्रह क्यों नहीं बोलते हैं, तारा ही क्यों बोलते हैं, सितारे ही क्यों बोलते हैं, चूँकि दूर से वो अंधेरे में नज़र आते हैं। हमारा काम है एक एक्टर के रूप में, एक एक्टर के रूप में ही नहीं, अगर हम कोई भी क्रिएटर हैं तो हम अंधेरे में जाते हैं। जैसे कि सती प्रथा थी, एक अंधेरा था ना, वो समाज का एक अंधेरा था, या ऐसे कई सारे अंधेरे होते हैं जो मतलब नॉलेज के लेवल पे होते हैं, कि ज्ञान के अंधेरे होते हैं। हाँ, जो अभी भी बहुत सारी जगह अंधेरे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम उसी को प्रकाश में लेके आते हैं। हम जहाँ पहुँचते हैं, चूँकि हम में लाइट है, हम जहाँ भी जाएंगे, जिस किसी भी अंधेरे में हम जाएंगे वो प्रकाशित हो जाएगा। बहुत बड़ी बात, ठीक है ना। बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था पहले, बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। ऐसी ऐसी फिल्में आई कि आज के समय में वो अंधेरा नहीं रहा, वो अब उजाले में। तो हमारा काम यही है कि जो अंधेरे हैं ना, जो अंधेरे में जी रहे हैं, उन्हें उजाले में लेके आना। तो यही है दीपावली। और चूँकि अभिनय से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम सब स्टार हैं, लेकिन हमें स्टार की तरह जीना नहीं है। स्टार हम तभी होंगे जब हम दीपक की तरह जलेंगे। वाह, बहुत बड़ी बात। तो हमें खुद को दीपक समझना है, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की, और आप सभी प्रकाश फैलाएं अपने बालाजी कुछ कहना चाहते हैं? भास्कर सर का नाम ही ऐसा है कि जहाँ रहते हैं वहाँ पूरा प्रकाशित करते हैं। और हम लोग जो हैं, जब भी हम लोग का खास करके जब शूटिंग होता है, तो हमने ये देखा है कि भास्कर सर, हम लोग थक जाते हैं, हम गलती करते हैं, तो वो इतना पेशेंस दिखाते हैं। जो आपने खास करके कहा कि नए एक्टर के साथ में कैसा पेशेंस दिखाना आता है डायरेक्टर को, तो ये हमने महसूस किया है। उन्होंने एक बार तो ऐसे ही कहा कि जब तक सही नहीं करोगे मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो हम लोग थक जाते हैं, कभी भास्कर सर थकते नहीं हैं, चाहे रात के जितना भी बज जाए। ये उनकी खासियत है, और इसकी वजह से आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम भास्कर सर के साथ ही काम करें। ये बहुत अच्छी बात है सर। और ये एक संदेश जो है शुभ है, क्योंकि एज अ डायरेक्टर हम चाहते हैं कि आपको देखिए, बहुत जल्दी हम एक फिल्म लॉन्च करेंगे। एज ए डायरेक्टर सर भास्कर सर रहेंगे, और हम जानते हैं कि उस फिल्म में आप लोगों में से ही एक्टर्स को कास्टिंग किया जाएगा, और वो फिल्म को 4 चांद लगाएंगे सर। और हम उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं। और अब लास्ट बट द लिस्ट, हमारे राइटर, एक्टर, परफॉर्मर, ट्रेनर दिलीप ट्रांसपे जी। मैं एक सेंटेंस जो मैंने मेरे माइंड में बिठाया है वो ऐसा है ना, जो तुम आज तक कर रहे हो वही कल करोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। आज तक ना मिला हुआ पाने के लिए आज तक ना किया हुआ करना होगा। यही यश शास्त्र है। क्या ये आपको अगर आगे बढ़ना है तो वो करो जो भी आप नहीं कर सकते। मुझे डर लग रहा है, आपको पहले डर नहीं लगता। बहुत बढ़िया है। और ये अपकमिंग टैलेंट है आर्यन, और ये किसका नाम क्या है? अक्षर। यस। और ये सब हमारे सितारे हैं आने वाले कल के। तो आप सभी को एक बार फिर दिवाली की शुभकामनाएं, और आप लोग ऐसे ही खूब मेहनत करें, खूब
जो है प्रेरणा लें अपने ट्रेनर से और तमाम कलाकारों से जिन्होंने अपने दम पे मेहनत करके आगे आए हैं। मैं आप लोगों को कह दूँ एक बार फिर से, मैं कई बार कहता हूँ, आज एक लड़की आई थी मुझसे मिलने, आप लोगों के यहाँ पर आई भी होंगी डेमो क्लास में, उर्वशी, और करीब करीब वो 40 साल की उम्र की हैं और बहुत पैशन उनके अंदर है, बहुत पैशन है। लेकिन थोड़ा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर इस तरह के टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म मिले तो शी कैन रियली डू बिग, क्योंकि उनमें मैंने देखा टैलेंट था, पैशन भी है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है। तो आप लोगों को प्लेटफॉर्म यहाँ से मिलेगा, मिल रहा है, पहले भी मिला है, लेकिन बस पैशंस नहीं खोना है और सीखना नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग पूरा भी कर लेंगे तो भी आपको एक डॉक्टर बन जाने के बाद भी 5 साल के बाद फिर से नए दवाइयाँ आएंगी तो उसको पढ़ना पड़ता है डॉक्टर्स को। 20 साल के बाद डॉक्टर तो वही है ना, तो उनको पढ़ना पड़ता है ताकि उस 20 साल के बाद भी वो दवा दे पाए अपने पेशेंट्स को, मरीजों को। और अपनी तुलना किसी से ना करें, क्योंकि आप लोग सभी अपने आप में बहुत यूनिक हैं और ये बात को माने। अक्सर देखा होगा, मैं डालता हूँ स्टेटस पे, मैं अक्सर रखता हूँ स्टोरी पे कि हम ये रोज रात को सोने से पहले और उठने के बाद ये महसूस करें, विश्वास करें, ट्रस्ट करें कि हम इस धरा पर बेस्ट हैं। गॉड ने बनाया है हमें, अगर ऐसा मानते हैं, अगर हम गॉड को, अल्लाह को, ईसा मसीह को मानते हैं तो कभी भी अपने आप पे डाउट मत कीजिए, बस अपने आप को पॉलिश करते रहिए। बहुत काम है इंडस्ट्री में, बहुत काम है। सच्ची बताओ तो आज भी कई बार कुछ फिल्में, कुछ वेब सीरीज की शूटिंग टल जाती है सही कास्टिंग ना होने की वजह से। आज भी 2 बड़ी वेब सीरीज की मैं कास्टिंग कर रहा हूं, लेकिन सही पात्र ना मिलने की वजह से वो शूटिंग टल रही है। तो इसीलिए आप लोग स्किल पे ध्यान दीजिए, पॉलिश कीजिए, मेहनत कीजिए और तैयार रहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। थैंक यू सो मच।